हेलो लड़के एंड लड़कियों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग भाग हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ा था कि किन किन कंटेंट को, किन किन चीज़ों को हमें माइक्रो में पढ़ने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को हमें मैक्रो में पढ़ने की ज़रूरत है। हमने उनके मतलब पढ़े थे, हमने समझा था कि क्या चीज़ है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, माइक्रोज मतलब क्या होता है, छोटा। यानी कि जब हम किसी विषय को बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे तरीके से जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसे माइक्रो स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अर्थशास्त्र को एक माइक्रो के पर्सपेक्टिव से देखें तो माइक्रो का पर्सपेक्टिव क्या होता है, जब आप एक कंज्यूमर होते हैं या जब आप एक फर्म होते हैं जो कि सिर्फ सप्लाई कर रही होती है, या फिर एक तरह की मार्केट होती है जो केवल एक लोकेलिटी में चल रही होती है। तो ये सभी लोग अपने डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, यही हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है डिमांड के ऊपर। देखिए, डिमांड चीज जुड़ी हुई है कंज्यूमर से, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें अपने आप को कंज्यूमर समझना पड़ेगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सब साइंटिफिकली हैं। हमें हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे कि हम कैसे कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि क्या चीज़ हमें खरीदनी है और क्या चीज़ हमें नहीं खरीदनी है। देखिए, डिमांड पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सब समझना ज़रूरी है कि अगर हम डिमांड को पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आई कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है ना। तो देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होती है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या होता है, डिज़ायर मतलब है किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा शक्ति। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सपना देखे कि काश हमारे पास लैम्बोर्गिनी कार हो, या जैसे हमने कोई सपना देख लिया कि हमारे पास मर्सिडीज कार हो, तो ये क्या है, हमारे लिए एक डिज़ायर है। इन केस की अगर हमारे पास इतना पैसा या इतनी मनी नहीं है कि हम उस चीज़ को खरीद पाएँ। तो डिज़ायर का मतलब क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं टू वांट टू बी परचेज। आप खरीदना तो चाहते हैं पर अभी आप खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपका डिजायर खरीदने के लिए भी क्षमता आ जाए, यानी आपने कुछ प्रयास किए, बिजनेस किया, कोई काम किया और आपने इतने पैसे कमा लिए कि हाँ, अब आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उसे अब आप खरीद सकते हैं, तो वहां से एक चीज़ का जन्म होता है। उसे हम बेटा क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वांट। वांट कब बन जाता है, देखिए, डिजायर और वांट के अंदर एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है। डिजायर मतलब क्या है, हम लोग खरीदने की इच्छा रखते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं हम खरीदना तो चाहते हैं। जबकि वांट के अंदर क्या हो सकता है, हम खरीदना भी चाहते हैं और साथ में क्या है, हम इसे परचेज भी कर सकते हैं ना। अगर हम इसे परचेज भी कर सकते हैं तब वो डिजायर किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वांट में। और एक बार जब डिजायर वांट में कन्वर्ट हो जाती है, जब आप मार्केट में जाके कोई चीज खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, वहीं से ये चीज निकल के शुरू आती है डिमांड। तो चलिए एक एक चीज पढ़ते हैं। अब डिमांड का इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल क्वेश्चन विच इकोनॉमिक्स थ्योरी सीक टू एक्सप्लेन इज व्हाई इज दैट गुड कमांड प्राइस एंड व्हाई सम गुड्स आर एक्सपेंसिव व्हाइल अदर आर चीपर। सीधा सा मतलब है कि क्यों कुछ गुड्स होते हैं जिनकी कमांड प्राइसेस के ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में कोई चीज़ बहुत महंगी होती है जबकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सस्ती भी होती हैं। तो कोई चीज़ महंगी या सस्ती क्यों होती है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिससे ये इकोनॉमिक थ्योरी शुरू होती है। दिस इज बिकॉज गुड आर यूजफुल एंड स्केयर। सीधी सी बात है, ये इसलिए होता है कि एक तो क्या है, गुड यूजफुल है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने किसी न किसी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए, और स्केयर भी है। स्केयर है मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी स्केयर है, वो बहुत अनलिमिटेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड होगी तो वो डिमांड कंसिडर नहीं की जाएगी। जैसे हवा, हमें ऑक्सीजन हमेशा चाहिए लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और बहुत इनफ है हमारे लिए, तो इस चीज़ में डिमांड नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्या है, ये एक नेचर का फ्री गुड है जिसमें इकोनॉमिक थ्योरी काम नहीं करती। इसी तरीके से पानी, पीने का पानी जहाँ भी अवेलेबल है वहां पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी। ये उन्हीं चीज़ों पे काम करेगी कि वो चीज़ एक तो हमारे लिए यूजफुल हो और साथ के साथ क्या हो, स्केयर हो। गुड लाइक एयर विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल टू द अनलिमिटेड क्वांटिटी आर नोन एज फ्री गुड एंड दे डू नॉट कमांड अ प्राइस, यानी प्राइस कमांड नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। यूजफुलनेस एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ डिमांड बाय बायर
and a scarcity express itself in form of supply by supplier। देखिए कोई गुड कितना यूजफुल है, इससे कौन प्रभावित होगा? इससे प्रभावित होगा बायर, एक कंज्यूमर, हम, क्योंकि हम कौन है? कंज्यूमर है। मार्केट जाएंगे, कोई सामान खरीद के लाएंगे और उसका यूज करेंगे। लेकिन स्केर्सिटी की अगर बात करें तो स्केर्सिटी किसके लिए दिखाई जाती है? सप्लायर के लिए, जो सामान बना के बेच रहा है उसके हाथ में है ना, उसके लिए वो चीज को उतना ज्यादा लाना की जितनी डिमांड हो, वो अपने आप में स्केर्सिटी है। वो अनलिमिटेड चीजें लाके नहीं बेच सकता, अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना। प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन अ फ्री एंटरप्राइजेज इकोनॉमी आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी कंपनी इकोनॉमी के अंदर किसी भी गुड एंड सर्विसेज का प्राइस कैसे तय करेंगी? तो ये तय होती है डिमांड एंड सप्लाई से। मतलब कितने कंज्यूमर हैं जो किसी सामान को कितने पैसे में खरीदना चाहते हैं और कितने प्रोड्यूसर हैं जो उसी दाम पर सामान को बेचना चाहते हैं। अगर तो दोनों एक जगह पे आके जहां रेडी हो जाते हैं, वहीं पे जाके क्या होता है? प्राइस को तय किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता इतने ज्यादा पैसे में खरीदना ही ना चाहे तो क्या होगा? डिमांड ही नहीं होगी, तो फिर उसको क्या है? प्राइस कम करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा खरीदना चाहे तो क्या होगा? उसको अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही बदलती रहती है और इसी वजह से सामान की प्राइस भी बदलती रहती है। इसीलिए इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही क्या कहा जाता है? बहुत ही जरूरी टूल्स माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे? डिमांड को। और अगले चैप्टर में किस चीज को पढ़ेंगे? सप्लाई साइड को। और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे दोनों आपस में इंटरेक्ट होकर एक प्राइस पे सेटिस्फाइड होती है जो कि मार्केट में होती है किसी प्रोडक्ट की। दूसरा आता है बेटा इस चैप्टर के अंदर मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए सबसे पहले हमें किसी चीज का मतलब जानना जरूरी है, तभी तो हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित समय पे, ध्यान रखिएगा इसमें समय का बहुत रोल है। डिमांड क्या कह रही है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड ये कहती है कि उसकी उतनी क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है एक निश्चित समय पे, एक फिक्स टाइम पे, उसी को डिमांड कहते हैं। जैसे जिस समय आप मार्केट में पैसा लेकर जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो जब आप मार्केट के अंदर हैं और आपके जेब में पैसे पड़े हुए हैं और बस आप जाएंगे दुकान पर और कहेंगे लो इतना पैसा और मेरा सामान दो, और उसी समय क्या होता है? उसी चीज को डिमांड कहते हैं। डिजायर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज है? विशुअल है, यानी हम खरीदना तो चाहते हैं मगर ये सिर्फ एक आइडिया है और डिजायर कहीं से भी जन्म ले सकती है ना। अब देखिए डिजायर के बारे में अगर हम बात करें तो डिजायर बहुत हद तक वांट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए डिमांड का जन्म ही डिजायर से होता है। सबसे पहले हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा शक्ति आती है, फिर हम कई तरीके के काम करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करेंगे, चाहे कहीं जाके जॉब करें, चाहे कोई बिजनेस करें, पैसे अर्न करेंगे और जब एक बार पैसे आ जाएंगे तो हम उस चीज को जाके खरीद लेंगे। जब खरीद रहे होंगे तब वो कहलाएगी डिमांड, जब हम लोग पैसे इकट्ठा कर चुके होंगे तब वो कहलाएगी वांट, और जब हमारे मन में कोई इच्छा शक्ति होगी तो वो होगी डिजायर। अब डिजायर के साथ ही बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ क्या करती है? गेम कर देती है, क्योंकि डिजायर कहीं से भी जन्म ले सकती है ना। मूवी देखी, मूवी में कोई अच्छी चीज देखी, आपके मन में आशा आ गई, बस यही सामान खरीदना है। और क्या हो सकता है? आपने अपने पड़ोसी को देखा कोई चीज इस्तेमाल करते हुए, यार ये चीज तो नहीं है, यही खरीदनी है हमें। या आपको कहीं से आया कोई चीज, और कहीं से भी आ सकता है, आपको कहीं से भी इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे मोड हैं। सुबह आप उठे, चाय पी रहे, न्यूज़पेपर देखा, कोई नई चीज देख ली, ओहो हो आज से तो इसकी भी जरूरत आ गई, बस आपके मन में डिजायर आ गई। और वांट में कब कन्वर्ट हो जाएगी? जब आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि अब आप बस उस चीज को जाके खरीद लेंगे। ठीक है। डिमांड रिफर बोथ desire to purchase and the ability to pay for the commodity. Demand is a effective desire. डिमांड क्या है? एक बेटा इफेक्टिव डिजायर है, यानी एक ऐसी डिजायर है जिसको पूरा करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति भी है और आपके जेब में इतने पैसे भी पड़े हैं कि बस आप मार्केट जाएंगे या ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे और तुरंत वो सामान खरीद लेंगे। डिमांड इकोनॉमी इज ऑलवेज एट अ प्राइस। It make no sense if it is not related to a
प्राइस। सीधा सा मतलब है, डिमांड क्या है, हमेशा डिमांड किस चीज पे निर्भर करेगी, वो सामान कितने का है। अगर वो सामान को खरीदने का कोई और मोटो है, प्राइस नहीं देख रहे हैं आप, तो फिर वहां पे डिमांड की इकोनॉमिक थ्योरी काम नहीं करेगी। जैसे वी मे बी विलिंग टू परचेज अ शर्ट इफ इट इज अवेलेबल फॉर 500 बट वी मे नॉट बाय इट एट ऑल इफ द शर्ट इज प्राइस्ड एट 800, है ना। जैसे हम कोई शर्ट खरीदने गए, अगर वो 500 रुपए की है और हमारे पास 500 रुपए पड़े हुए हैं, तब तो वो डिमांड है। लेकिन अब पता चले कि शर्ट ही 800 रुपए की है, तो फिर वो हमारे लिए डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो एक डिजायर ही है, फिर से हमें जाना पड़ेगा डिजायर से वांट की स्थिति में, और फिर हम उसको डिमांड में कन्वर्ट करेंगे। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड की बात होती है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही शो किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी है, वो हर साल बताती है कि भाई इस साल मेरा सेल्स इतना हुआ, इस साल मैंने इतने का सामान खरीदा, है ना, इस सामान मैंने इतने का सामान बेचा। जैसे कार की कंपनी है, ये बता सकती है कि मेरी एक दिन में कितनी कारें जाएंगी, या 2 दिन में कितनी कारें जाएंगी, या एक हफ्ते में कितनी कारें। तो हमें एक क्या है, टाइम का रेफरेंस लेना पड़ रहा है। इसी तरीके से कंज्यूमर भी देख सकता है कि भाई आज मैंने इतने का सामान, ये सामान खरीदा, कल मैंने ये सामान खरीदा। ओ मेरा डेली खर्चा, जैसे अगर अभी तो रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ, पेटीएम के अंदर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग हेडिंग्स दिखा देगा कि आपने दिन भर में कितने खर्चे किए। जैसे उसमें फूड है, फूड पे कितना कर रहे हैं आप, ट्रैवल पे कितना कर रहे हैं, मिसलिनियस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि एक स्मार्ट कंज्यूमर आराम से अपना डिसीजन ले सके कि अब उसे आगे पैसे किन किन चीजों पे खर्च करना है। तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर अभी अगले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।